कुछ क्षणों में सभी आदरणीय नेता अभी मंच पर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे तो नरेंद्र मोदी ने देखिए किस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, भाजपा का वो कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की मुंह पर ही बेइज्जती कर डाली है? जी हाँ, ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पार्टी के दो बड़े नेताओं की खींच साफ नजर आ रही है। आगे वीडियो में पूरा मामला आपको मैं विस्तार से बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुमुलीरा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नितिन नबीन को परमानेंटली चुन लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात कही कि मुझे लोग प्रधानमंत्री समझते हैं, 50 साल की उम्र में मैं चीफ मिनिस्टर बन गया और उसके बाद से मैं लगातार हेड हूं, लेकिन मेरे बॉस भी अब दरअसल नितिन नबीन है। ऐसी बात PM ने कही और जब ये सब कुछ चल रहा था तो उस पूरे समारोह का वीडियो दोस्तों एक वायरल हुआ कुछ सेकंड्स का, जिसमें ये देखने के लिए मिला कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो या फिर राजस्थान के हो या यूपी के डिप्टी CM हो, सब कोई लाइन में लगे थे और मोदी जी के आते ही सब खड़े हो गए और हाथ भी जोड़ लिया, नमस्ते किया। लेकिन फिर सबकी नजर कतार के अंत में खड़े योगी आदित्यनाथ पर पड़ी, जिन्होंने अपने हाथ नहीं जोड़े प्रधानमंत्री मोदी की तरफ। हालांकि वो खड़े जरूर हो गए मगर नमस्ते नहीं किया, कोई आदर सत्कार नहीं किया। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर खड़े रहे और योगी आदित्यनाथ ने ये दर्शाया कि गोया वो प्रधानमंत्री के आने से उन पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। ये वीडियो इतना ज्यादा दोस्तों वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच की दूरी लोग महसूस करने लगे, सोचने लगे कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो बीच में है। और ये पहली बार नहीं है जो इस तरह की खबरें सामने आ रही है, बल्कि तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है। अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से यही आवाज आती है कि यूपी और गुजरात लॉबी में सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार विरोधाभास चल रहा है। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कई बार ऐसे नजारे देखने को मिले हैं जो ये बताते हैं कि मामला गंभीर है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम एक झलक देखकर आपको ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से अपना एटीट्यूड दिखाया है, मोदी जी को नमस्कार नहीं किया, जबकि तमाम नेता उन्हें नमस्कार कर रहे थे। जितने भी देखने को मिले वहां पर उस टाइम के, उस वक्फे के, उन सब में योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, हाथ नहीं जोड़ा। मगर दोस्तों, अब इसको लेकर तमाम तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और केंद्र के बीच में जो ठनी है पिछले कई सालों से, वो अभी तक ठनी हुई है। अब स्थितियां ये हैं कि योगी पॉलिटिकली इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल स्थिति में है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए बीजेपी ने सबसे ज्यादा शर्मनाक परफॉर्मेंस दी है दोस्तों लोकसभा चुनाव में। तो ये सच्चाई है ना, अगर बीजेपी बहुमत से दूर हुई तो वो यूपी में बीजेपी का विफलता की वजह से हुई। ये तो उड़ीसा की सीटें मौजूद थी बीजेपी की सरकार के लिए, जो वो बन गए, सरकार बना ली। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाता भाजपा के लिए। भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव PM मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, मगर दोस्तों राज्य दर राज्यों की जब बात की जाती है तो जाहिर है उसके मुख्यमंत्री भी साथ में खड़े रहते हैं प्रधानमंत्री के। मोदी के लिए चुनाव था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के CM रहते चुनाव था ना, तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ राजनीतिक तौर पर भी सवालों के घेरे में थे। उनकी कुर्सी अब गई तब गई, इस तरह की बातें हो रही थी, बहुत खबरें चली इस तरह की, क्योंकि हर बार संघ का हाथ उनके ऊपर रहता है, तो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन यहाँ इस फोटो के जरिए ऐसा लगता है योगी दरअसल मोदी को भी एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इस फोटो में दोस्तों जितने भी मुख्यमंत्री है सब पर्ची वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी खुद अपना चुनाव हार गए उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी उनको CM बना दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य को आप ले लीजिए, करीबी हैं, उनको डिप्टी CM बनाकर योगी आदित्यनाथ को कैसे कमतर आंका जाता है या कमतर किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य यूपी की हर उपलब्धि के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं, योगी जी का तो नाम भी नहीं लेते वो, ठीक है। इसके अलावा
अब बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की। इनकी तो पर्ची वसुंधरा राजे के जरिए निकाली गई थी और वो खुद हैरान रह गई थी कि अरे भाई ये कौन है, जैसे उनको पता ही नहीं था कि इस नाम का भी कोई व्यक्ति बीजेपी में विधायक है, ये भी पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। तो लगभग जितने भी राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री बनते हैं सब पर्ची वाले होते हैं। ताजा उदाहरण दिल्ली की रेखा गुप्ता मैडम भी है। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे ही मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जो कि लाचार होते हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं होता। इन्हें तिगड़मबाजी करके बनाया जाता है, या तो किसी को हटाने के लिए नई शक्ल को सामने रखते हैं, या फिर अपनी पावर कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। और इस पूरी पिक्चर में केवल और केवल योगी आदित्यनाथ ही ऐसे हैं जो इस कंट्रोल के बाहर हैं, जिनके ऊपर संघ का हाथ है। और मोदी के बाद हमेशा योगी का ही नाम लिया गया है। जाहिर है ये चीज भाजपा आला कमान को खटकती जरूर होगी। जैसी मानसिकता मोदी जी की है, हिंदुत्व राजनीति वाली मानसिकता, भगवाधारी वाली मानसिकता, ये सब कुछ अगर मोदी जी के बाद किसी के अंदर देखा जा रहा है तो वो कौन है? योगी है। बुलडोजर न्याय जैसी चीज भी योगी ने शुरू करी और बाद में तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि योगी वो तमाम काम करते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होता है। ही डजंट फॉलो एनीबॉडी इन द पार्टी, अपनी चलाते हैं, खुद की फ्यूचर पीएम की नजर से देखते हैं खुद को। मगर दोस्तों अब जो ये तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी खटास सामने से आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा क्लियर रीजन तो नहीं है, मगर हाँ ये बात जरूर है कि यूपी में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसे योगी आदित्यनाथ उससे जो है वो खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि इस तरह तो भाजपा के 80% वोट कट जाएंगे। और इस पर योगी ने नाराजगी भी जाहिर करी थी। आनन फानन में अपनी पूरी टीम को उन्होंने बिठा लिया था बातचीत करने के लिए, और अपनी मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि आप हर बूथ से कम 200 लोगों को जोड़िए जिनके नाम कटे। तो ये सारा खेल यूपी में चल रहा है, जिसको लेकर के जो नाराजगी है वो सामने से अब नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इसका कारण क्या है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।